नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने वो कहावत सुनी है, कर भला तो हो भला? या फिर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम चाहे जैसे भी करें, किसी भी कंडीशन में हम खुश रहेंगे ही? भगवत गीता में कहा गया है, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार ही मिलता है। यानी कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, इस बात की उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की ये कहानी ऐसी एक घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह ही राजा प्रजा सेवक में विश्वास रखता था। उसका धर्म था प्रजा की सेवा करना। उनकी प्रजा में भी उन्हें राजा की तरह ही पूजने का स्वभाव था। उनकी प्रजा भी उन्हें यानी कि राजा राम की तरह पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक भी किया करते थे। उन राजाओं में एक राजा था जिसका नाम भीम सिंह था, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या होती थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कभी भी कोई कमी नहीं आई। उसकी प्रजा उसे अभी भी उतना ही सम्मान देती थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती रहती थी, जिससे भीम सिंह को चैन नहीं था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राह चलते वाला राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा कि मैं भी उनके पास जाकर याचना करूं, जिससे मुझे कुछ मदद मिल जाए। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था ना? मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश कर दिया है, इसलिए इसे वो 100 दीनार दे दो। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी राजा हैं। ऐसे व्यक्ति न जाने कितनों वर्षों बाद या फिर कितने युगों बाद धरती पर जन्म लेते हैं, जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी उसमें खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उससे दूसरों का भला जो होता है, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं, दूसरे को परिवार को अपना परिवार समझते हैं। राजा भीम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसे ही कहते हैं ना, कर भला तो हो भला।
माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या सोचा आप लोगों ने इस कहानी को सुनने के बाद? क्या आज के बाद आप लोग भी जितना हो सके दूसरों की हेल्प करेंगे? करके देखना दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है, अंदर से जो तसल्ली मिलती है ना, उसका तो कोई मोल ही नहीं होता। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Keep learning, stay healthy, stay safe, be happy, and take care of yourself and your family, my dear friends. Love you all, guys.